उज्जैनी राज्य के एक छोटे से नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन सुबह जब बुढ़िया अपने बेटे और बहू को जगाने के लिए गई तो देखा वह अपने बिस्तर से गायब हो गए थे और उनके जगह पर 2 पत्थर थे। यह सब देखकर उस बुढ़िया का हृदय आश्चर्य और शोक से भर उठा। वह अपने बेटे और बहू के वियोग में पागल हो गई। उसी राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल थे, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। वह हर रात को भेष बदलकर अपने राज्य और नगर में घूमते और देखते कि उनके राज्य के लोग किस प्रकार से रहते हैं। रोज की तरह जब उनकी सभी प्रजा सो गई, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, तब राजा विक्रमादित्य रात्रि भ्रमण के लिए निकले तो चलते चलते वह वहीं जा पहुंचे जहां वह बुढ़िया रहती थी। उन्होंने देखा कि वह बुढ़िया अपने घर के द्वार पर बैठी कभी चरखा चला रही थी, कभी हुक्का पीती, कभी हंसने लगती, कभी कभी नाचने लगती, जिससे राजा विक्रमादित्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा यह जानने के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंचकर प्रेम से पूछा, हे माता, आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या दुख है? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि हे राहगीर, आप अपने रास्ते चले जाइए। यह जानकर आप क्या करेंगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने फिर पूछा कि आप निडर होकर बताइए, आपकी दुखों को समाधान करने की प्रयास करूंगा। बुढ़िया ने नकारते हुए कहा कि मेरे समस्या को राजा विक्रमादित्य के अलावा कोई भी हल नहीं कर सकता है। तब राजा बात सुनकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माता, मैं ही आपका राजा विक्रमादित्य हूँ, जो रात्रि में वेश बदलकर अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकला हूँ। कृपया आप अपने दुखों को मुझे बताइए ताकि उनका समाधान मैं कर सकूं। यह बात सुनकर वह बुढ़िया तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, यह बताने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। तब राजा विक्रमादित्य ने उसके शर्त को मानते हुए कहा कि ठीक है, आप बताइए कि आपकी शर्त क्या है। उसके बाद वह बुढ़िया आगे कहने लगी, हे राजन, यदि तुम मेरे बेटे को और बहू को ढूंढकर 6 महीने में नहीं ला पाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी यह हालत होने की वजह मेरे बेटे और बहू का रहस्य मई तरीके से गायब हो जाना है। यह बात सुनकर राजा अपने दिए वचन के अनुसार अगले सुबह राजा अपने राज्य पाट को त्याग करके और अपने वेश को बदलकर निकल जाते हैं उस गुत्थियों को सुलझाने के लिए। राजा विक्रमादित्य राज्य नगर नगर उस बुढ़िया माँ के बेटे और बहू को ढूंढने के लिए भटकने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका पता नहीं चलता है। इस प्रकार से खोजते खोजते 5 महीने बीत गए। अवधि के केवल 1 महीने ही शेष बचे थे। दिन ढल चुका था जब राजा विक्रमादित्य खोजते हुए एक नदी के किनारे पहुंचकर अधिक थकान की वजह से वहीं बैठकर सोचने लगे कि वह दिन भी होने को आया है जिससे मेरी मृत्यु भी निकट आ रही है। नदी के ठंडी हवाओं के आगोश में बैठे राजा विक्रमादित्य सोच ही रहे थे, तभी उनको उसी नदी के दूसरे किनारे से एक कपड़े धोने की आवाज आती प्रतीत हुई। वह उठ खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उस रात के अंधेरे में एक औरत जल्दी जल्दी कपड़े धो रही है। वह आश्चर्य से भर उठे, इतनी रात गए, कौन कपड़े धो रही है? विक्रमादित्य उसके पास पहुंचकर उस कपड़े धो रहे धोबीन से पूछा कि हे देवी, इतनी रात गए, आप कपड़े क्यों धो रही हो? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? कपड़े तो दिन में भी धोया जा सकता है। तब धोबीन कहती है, हे राजन, मेरी एक पुत्री चित्रलेखा है जो अभी तक सूरज का मुख नहीं देखा है। उसके जितने भी कर्म होते हैं वह सभी रात के